मैं सर आप ही से समझना चाहूंगी कि आप इस हमले को कैसे देख रहे हैं, जो इजराइल पर आज ईरान ने अटैक किया ये कहते हुए कि ये हमने शहादत का बदला लिया है। सर पहला रिएक्शन इस पर आपका? जितेंद्र जी। नहीं, ये बहुत एंटिसिपेटेड था। मुझे लग रहा है कि जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ तो आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि ये हमला जब इजराइल की तरफ से कई ये गुप्त हमले होंगे दूसरे देशों के इस रीजन में जो राजधानियां हैं, तो वो हमला उस तरीके से हुआ। ये पूरा प्रोवोकेशन है। आज का स्टेटमेंट देखे कल का बेंजामिन नेतन्याहू साहब का, जो कहते हैं कि ईरान में हम रजीम चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी अमेरिका ने काफी तैयारी कर ली है और सिर्फ ये हमला ईरान को प्रोवोक करने के लिए नहीं किया गया है। संभव है कि अमेरिका ने कुछ और प्लानिंग की हो कि किस तरीके से ईरान में कुछ अपराइजिंग की जा सके। तो ये हमला जो है, ईरान पूरी तरीके से प्रोवोक हो चुका था, बौखला चुका था, और बौखलाहट में ईरान के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। और मेरा मानना है कि इस हमले से पहले ईरान ने चीन से जरूर कुछ न कुछ बातचीत की होगी और चीन की तरफ से कॉन्फ्रेंस लिया होगा। तो ये देखा जाए कि दुनिया में इस क्षेत्र में इतना ट्रस्ट डेफिसिट हाल के कुछ दशकों में कभी नहीं हुआ है। और ये एक तरीके से मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि एक प्रॉक्सी वॉर है, जिसमें दो सुपर पावर है, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, एक दूसरे की पेशेंस को टेस्ट करना चाहते हैं। खुद लड़ने के बजाय जो उनके तथाकथित कैंप में लोग हैं, उनके जरिए लड़ाई हो रही है। इजराइल को कभी अमेरिका डिजर्ट कर ही नहीं सकता है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। और ईरान जो है, बिना चीन के साथ सहमति बनाए या उनके कंकरेंस दिए कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता है। तो देखा जाए कि ये डायरेक्ट रूप से वर्ल्ड वॉर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये दोनों बड़े पावर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जरूर इन्वॉल्व है। उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। ये मेरी असेसमेंट है। बड़ी बात आपने कही सर यहाँ पर कि ये बिना इन दोनों सुपर पावर के हो ही नहीं सकता कि उनके बगैर, चाहे इजराइल हो या फिर ईरान हो, इस तरह के हमले करें या फिर इस तरह की बातें जो अभी कही जा रही हैं कि किस तरह से अब वो हमला करेंगे और अब इसका बदला लेंगे। देखिए, अपने लोगों को इजराइल ने नया आदेश भी जारी किया है, लोग अब बम शेल्टर से बाहर आ सकते हैं। आईडीएफ का दावा, ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया गया है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी खोल दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, यानी कि इजराइल ने अब वहां पर अपने जो नागरिक हैं उन्हें बाहर आने का कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उसे इस बात का कहीं ना कहीं पता है कि अब ईरान की तरफ से जो हमले होने थे वो पूरी तरीके से जो है उन्हें विफल कर दिया गया है। मैं जितेंद्र जी आप ही से इस बात को समझ लेती हूँ, मतलब इजराइल एक तरीके से क्या आप आश्वस्त नजर आ रहा है कि अब और मिसाइलें नहीं आएंगी, शायद तभी ये नया आदेश जारी किया गया है? अमेरिका जो है इस युद्ध में सब कुछ होने के बावजूद एक या दो कदम आगे है दूसरे लोगों से। जिस तरीके से उन्होंने पहले अटैक किया, चाहे नसरल्ला का अटैक हुआ या हानिये का अटैक हुआ, तो उनको पहले से पता है और इस अटैक के बारे में भी अमेरिका पहले से कह रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने कहा कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं, बहुत जगह सोशल मीडिया पे आनी शुरू हुई कि देखिए ईरान बहुत बड़ी और पुरानी सिविलाइजेशन है, उसको इस्लामिक चरमपंथी के चंगुल में नहीं रहना चाहिए। और जो अमेरिका और ईरान के संबंध है, उस वजह से मुझे लगता है कि देखिए इसके साथ साथ, लड़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ कवर्ट ऑपरेशन जरूर हो रहे होंगे। और शायद उनका जो कहना था कि वो रिजीम चेंज भी करना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ ग्राउंड पे जरूर हो रहा होगा। ईरान जो अगर इजराइल अगर ये खोल रहा है कि अपने एयर स्पेस को खोल दिया, ये एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। उसको पता है कि देखिए मैं आपकी सारी मूव्स जानता हूँ, यहाँ पे तो आप आ चुके हैं, अगले ये में मैं आश्वस्त हूँ। एक तरीके से चुनौती देने का काम कर रहा है कि मुझे पता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक की आपकी कैपेसिटी है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो जरूर होगा और मेरे ख्याल से उन्होंने पहले से भांप लिया है, पहले से वो मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इंटेलिजेंस के लिहाज से दो बातें आती हैं, एक तो क्या उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, वो भी उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं। और टैक्टिकली भी कि उनके ईरान के मूव्स क्या है, मेरे ख्याल से अमेरिका को पता है और इजराइल उसके साथ कोऑर्डिनेशन में है। उस वजह से सोचने के बाद ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होंगे, या कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इजराइल में इस्लामिक रजीम बहुत लंबे समय तक चल चुकी है, तो बहुत लोगों की असेसमेंट है कि संभव है कि ये युद्ध एक प्रोवोकेशन है या कुछ और है, भीतर ही भीतर ईरान में कुछ और पक रहा है। संभव है अमेरिका की कोई और स्ट्रेटजी चल रही होगी, जिसके जरिए उनका मकसद जो है, जो नेतन्याहू साहब ने कहा कि सिर्फ अटैक करना ही नहीं है, ईरान में जमीनी तौर पे वो शायद रजीम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं 1 मिनट के लिए रुकती हूँ, आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर है ईरान के हमले पर। अभी की बड़ी खबर ये कि ईरान के हमले को लेकर एक बड़ा दावा आईडीएफ ने किया है और ये कहा है कि ईरान ने यरूशलेम पर भी हमला किया है। आईडीएफ
जिसने पहले ये दावा किया था कि ईरान ने अटैक किया इसराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक। अब एक बड़ा दावा ये कि ईरान ने यरूशलेम पर भी अटैक किया है आईडीएफ की तरफ से। ये बड़ा दावा इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स का, ये बड़ा दावा। अच्छा, और क्या डिटेल्स इसे लेकर मिल रही है, विशाल से समझते हैं। विशाल, मतलब ईरान ने यरूशलेम पर भी हमला किया, ये बड़ा दावा है आईडीएफ का? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ईरान की तरफ से अधिकतर मध्य इजराइल और उसके आसपास के इलाकों को यहां पर निशाना बनाया गया। इस बात की जानकारी आ रही है उत्तरी इजराइल को भी ईरान ने निशाने पर लिया था, और दक्षिणी इजराइल में जो गाजा पट्टी से सटे हुए इजराइल के इलाके हैं वहां पर भी ईरान का टारगेट था। ये खबर अभी सामने आई है, और यरूशलेम पर भी ईरान का निशाना था। हालांकि जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है उसने ईरान की मिसाइलों को नष्ट किया है, आईडीएफ का यह दावा है। लेकिन फिलहाल अभी भी जो इजराइल में लोग हैं उनके मन में काफी डर है, क्योंकि ये जो मिसाइल्स हैं इनके हमले लगातार लगभग 200 की संख्या में किए गए हैं, और लोगों से बार बार इजराइल ने इसी बात की अपील की है कि वो शेल्टर्स के पास रहें, और जब सायरन की आवाज सुने तो तुरंत बंकर की तरफ भागें, क्योंकि जो हालात इस वक्त इजराइल में है, तीन तरफ से इजराइल यहां पर आप घिरा हुआ मान सकते हैं। एक तरफ से लेबनान की तरफ से, दूसरा हम देखें तो हमास की तरफ से, और अब ईरान ने भी डायरेक्ट हमले की शुरुआत की है। तो ऐसी स्थिति में इजरायली नागरिकों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और इजरायली डिफेंस फोर्स इसका पलटवार जरूर करेगी। हालांकि किस तरह से करेगी अब इसका खुलासा आईडीएफ ने नहीं किया है, लेकिन यह बड़ा हमला इजराइल पर ईरान की तरफ से किया गया है, और ईरान पर जब पलटवार इजराइल का होगा तो उसका दायरा भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि लेबनान में आज सुबह से ही इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की थी। 25 गांव जो दक्षिणी लेबनान में थे उत्तरी इजराइल से सटे हुए, उनको खाली करने के आदेश इजराइल की तरफ से दिए गए थे कि लोग अपने घरों को छोड़कर जाए, क्योंकि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं उनको इजराइल मार गिरा चुका है, और खामनेई को ईरान ने सुरक्षित स्थान पर 3 दिन पहले ही भेज दिया था हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से। तो ऐसी स्थिति में इजराइल जरूर बड़ा कदम यहां पर उठाता हुआ नजर आएगा 1-2 दिन में, और इस तनाव का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अमेरिका की यह मजबूरी भी है कि वो इजराइल के साथ इस मौके पर पूरी तरह से खड़ा हो। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी खबर भी इससे जुड़ी। देखिए, लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल के तेल शेवा में भी ईरान ने अटैक किया है। तेल शेवा में ईरान ने मिसाइल दागी है। ईरान की मिसाइल की तस्वीर भी सामने आई है, जिस मिसाइल से अटैक किया है। तो इजराइल के अलग अलग इलाकों में जो अटैक हुआ है, जो 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से, उनमें एक इलाका तेल शेवा भी है इजराइल का, जहां पर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल दागी और इजराइल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास ईरान की तरफ से किया गया। उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। थोड़ी देर में वो तस्वीर भी आपके सामने हम रखेंगे कि किस तरह से ये तस्वीरें जारी की गई और कैसे इसमें, ये देखिए, ये आपके सामने उस मिसाइल अटैक की तस्वीर जो ईरान की तरफ से दागी गई। तेल शेवा ये इलाका इजराइल का, जहां पर ईरान की जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जिससे अटैक किया गया है, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये अटैक अलग अलग जगहों पर किया गया है। हालांकि पूरे इजराइल में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है अभी, लेकिन इजराइल ने अपने नागरिकों को शेल्टर से बाहर आने के लिए कह दिया है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, देखिए, दावे अब किए जा रहे हैं दोनों ही देशों की तरफ से। ईरान ने भी अभी एक बड़ा दावा किया है, 80% मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। ये दावा कर रहा है कि 80% मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही है। ईरान का 200 मिसाइलों से हमले का दावा है। तो एक तरफ तो ये इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमने तमाम मिसाइलों को जो हमारी तरफ आई खतरा बन के, हमने उसे नाकाम कर दिया। लेकिन विशाल, ईरान तो दावा कर रहा है कि 80% मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया है। बिल्कुल, देखिए, ईरान का दावा है कि 80% से ज्यादा जो उनकी तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल की तरफ, वो सफल रही हैं। हालांकि इजराइल का अपना अलग दावा है। इजराइल का यह कहना है कि जो भी मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं उनको आयरन डोम सिस्टम के जरिए नष्ट कर दिया गया है। ईरान अपने जो मिसाइलें दागी थी उसमें सफल नहीं हो पाया है। लेकिन यहां पर किसके दावे में कितनी सच्चाई है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पर यह कहा जा सकता है कि ईरान के इस हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल और ज्यादा बढ़ा दिया है। इजराइल पलटवार
जल्द करेगा, इस बात की जानकारी आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, आईडीएफ हैं, जनरल स्टाफ हैं, उन लोगों के साथ बैठक कर ईरान के इन हमलों से इजरायली नागरिकों को बचाने और पलटवार करने की रणनीति पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही यहां पर यह भी देखा गया है कि जो पार्टनर देश हैं इजराइल के, उनके साथ भी बातचीत इजराइल करेगा ताकि उनको विश्वास में लिया जा सके। और अमेरिका के साथ भी लगातार इजराइल संपर्क में बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पूरी टीम के साथ पश्चिम एशिया के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और ईरान क्या जो अब तक 200 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, ये हमले आगे भी जारी रखेगा या फिर यहीं पर रुकेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक बीच विशाल खबर ये भी आ रही थी ना कि नया हमला भी ईरान की तरफ से किया गया है उन 200 मिसाइलों के अलावा। देखिए, बिल्कुल नए हमले अगर ईरान की तरफ से यहां पर किए जा रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल 200 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। पिछले आधे घंटे से इजराइल पर अभी ईरान की तरफ से हमले की खबर नहीं आई है। उससे पहले तक ईरान की तरफ से लगभग 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ईरान इस पूरे विवाद को, इस पूरे तनाव को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। अगर ईरान अभी आगे और हमले करता है तो ऐसी स्थिति में इजराइल को तुरंत अपने बचाव में और ज्यादा कदम उठाने पड़ेंगे, और जिसकी तैयारी इजराइल कर चुका है। क्योंकि आज शाम को ही हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों को यह खबर बताई थी कि व्हाइट हाउस के हवाले से यह बात सामने आई थी कि चेतावनी दी गई थी कि ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल से हमले कर सकता है, और वो चेतावनी कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। पूरे इजराइल में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है। इजराइल के नागरिक आज की रात शेल्टर में बिताने पर मजबूर होंगे, क्योंकि लगातार ईरान के हमले की आशंका बनी हुई है और यह हमला और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जितनी भी बड़ी संख्या में लोग हैं, हालांकि इजराइल के अधिकतर घरों में, अधिकतर संस्थानों में आसपास में बंकर्स मौजूद हैं, लेकिन बंकर्स में ज्यादा समय तक बिताना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इजराइल के नागरिकों के सामने आज की रात एक बड़ी चुनौती जैसी ही दिखाई दे रही है। और ईरान की तरफ से बड़े दावे भी हो रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।